जय श्री श्याम गाइस। तो आज हम आए हैं खाटू श्याम। ये है मेरा न्यू व्लॉग। तो हम आपको इस व्लॉग में बताएंगे कैसे हमने खाटू श्याम जी के दर्शन करे, कैसे हमारी यात्रा रही और हम कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हम दिल्ली से ट्रेन पकड़कर सीधा आ गए रिंगस स्टेशन। रिंगस यहाँ का सबसे नियरेस्ट स्टेशन है, जिसमें 26 किलोमीटर पड़ता है रिंगस स्टेशन से खाटू श्याम जी। रिंगस स्टेशन से निकलते ही आपको बहुत सारी वैन गाड़ियाँ दिख जाएंगी, जिसमें पर पर्सन 50 रुपीज़ सवारी लेता है। इसमें बैठने के साथ ही हम आगे चले और आगे चलकर हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु 26 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं और ध्वजा लेकर अपने मंदिर तक पहुँचते हैं। तो हम यहाँ पर वैन से पहुँच गए थे। गेट से उतरते ही हमने देखा यहाँ पर इतना सुंदर यहाँ पर बांसुरी और भगवान कृष्ण के हाथ थे बने हुए थे। तो यहाँ पर हम आगे चलने के साथ हम फटाफट रेडी होके आ गए। यहाँ पे आपको रुकने के काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे रूम्स, होटल्स, सब व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी धर्मशालाएं भी है, जिसमें आप नहा धोकर भी निकल सकते हैं अपना सामान रखकर। तो हम यहाँ पर अच्छे से नहा धोकर निकल गए थे और निकलने के साथ ही हम देखने लगे कि हम सबसे पहले कहाँ जाएं। तो हमने सबसे पूछा और सबने हमको बताया सबसे पहले कुंड की यात्रा की जाती है। कुंड की यात्रा से ही यात्रा अपनी पूर्ण मानी जाती है। उसके बाद हम निकले तो हमने यहाँ पर सबसे पहले टीका और ये सब लगा लिया था और गुलाब भी ले लिया था। तो मनन ने तो अपने दोनों गाल पे टीका लगाया था, मैंने खाली बिंदी लगाई थी। इसके साथ हम निकल गए दर्शन करने के लिए। सुबह सुबह तो काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा था, अच्छी खासी थोड़ी ठंड थी, थोड़ी धूप थी, तो हमारा वेदर काफ़ी अच्छा हो रखा था इस दिन पे। तो हम जैसे ही निकले तो यहाँ पर हमने देखा काफ़ी सारी सालासर बालाजी के लिए बसें और गाड़ियाँ जाती हैं। यहाँ पर हमने इत्र भी ले लिया था, क्योंकि इत्र भी खाटू श्याम बाबा जी को चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर सालासर बालाजी के लिए काफ़ी सारी बसें, वैनें, कारें जाते हैं, क्योंकि यहाँ से वो काफ़ी पास पड़ता है। और यहाँ पर साइड में काफ़ी सारी मिठाइयों की शॉप्स भी थी, जिस पे से हम प्रसाद लेकर उनको चढ़ा सकते हैं। तो हम जैसे आगे निकले तो हमने देखा यहाँ पर कि रास्ता जो था वो गलियाँ बहुत काफ़ी छोटी छोटी थी। जैसे वृंदावन की गलियाँ छोटी हैं, यहाँ पर भी काफ़ी छोटी गलियाँ थी। सब गलियाँ एक दूसरे से कनेक्टेड थी। यहाँ पर जगह जगह गुलाब और इत्र बेचा जाता है भगवान श्री श्याम को चढ़ाने के लिए। तो हम जैसे आगे बढ़े तो हमने देखा यहाँ पर सिंदूर भी। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो बाबा श्याम को चढ़ाई जाती हैं। तो यहाँ पर सामने था पोहे वाला, जिसके हमने पोहे खाए, काफ़ी टेस्टी पोहे थे। और हमने ना यहाँ पर जितने भी नाश्ता ट्राई करा, पोहा, कचौड़ी, समोसे, सब कुछ अच्छा था, एक नंबर था। उसके बाद हम यहाँ पर जाने लगे तो सब एक ही जगह जा रहे थे। वो था यहाँ पर श्री संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर। ये काफ़ी प्राचीन मंदिर है और यहाँ पर सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो हम जैसे यहाँ पर लाइन में लगे और लाइन में लगने के बाद हमने यहाँ पर बालाजी के दर्शन करे। बालाजी के दर्शन हमारे काफ़ी अच्छे से हो गए। यहाँ पर बहुत छोटे से बालाजी थे और काफ़ी सुंदर और प्राचीन मंदिर था। तो हमने यहाँ पर अपनी मनोकामना मांगकर हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हमने यहाँ पर देखा काफ़ी सारे छोटे छोटे नारियल और कुछ धागे बंधे हुए थे। जो भी लोग यहाँ पर अपनी मनोकामना मांगते हैं वो सब यहाँ पर ये धागे या नारियल चढ़ा कर जाते हैं। इसके बाद हम सीधा यहाँ से चल दिए अपने कुंड की तरफ। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी ज़्यादा धूप बढ़ गई थी, पर ये सर्दियों की धूप थी तो हमको काफ़ी अच्छी लग रही थी। इसके साथ हमने यहाँ पर देखा कि काफ़ी सारे लोग ऊपर की तरफ खड़े हुए थे, जो कि यहाँ पर कुंड में स्नान करने के लिए या पूजा करने के लिए आए हुए थे। तो नीचे की तरफ बहुत सारे लोग थे जो फ़ोटो, सेल्फियाँ और स्नान कर रहे थे उस पानी में। यहाँ की ये मान्यता है कि पहले आपको कुंड के दर्शन करने हैं, उसके बाद ही आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर कुंड की तरफ आ गए थे। तो हम यहाँ से आगे चल रहे थे तो यहाँ पर भी लोगों ने बहुत सारे नारियल बांधे हुए थे कपड़े में लिपेट करके। जिनकी भी मनोकामनाएं थी उन्होंने अपने नारियल बांधे हुए थे। तो हम यहाँ से नीचे की तरफ जाने लग गए। तो सीढ़ियाँ थोड़ी स्लिपरी थी, तो हम पकड़ पकड़ के उनको नीचे की तरफ जाने लगे। नीचे जाने के बाद हमने भी थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाई और इस कुंड का पूजा करें। पूजा करने के बाद हम इस कुंड से सीधा हम चले गए बाबा के पास। श्याम बाबा के पास जाने के बाद हम यहाँ पर लाइन में लग गए। लाइन के साइड में भी यहाँ पर आपको प्रसाद मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर लाइन में चल रहे थे और हमारी लाइन और हमारे बराबर वाली लाइन काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, क्योंकि हमारी लाइन दूर से दर्शन करने वाले लोगों की थी। बाकी जो आप दूसरी तरफ वाली लाइन देख रहे हैं जो एकदम लास्ट कॉर्नर में है, वो वाली लाइन काफ़ी स्लो थी और वो चल भी नहीं रहे थे, क्योंकि वो वाली लाइन पास से थी। उसमें कई घंटे लग जाते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पर एक एलईडी भी लगी हुई थी, जिसमें बाबा के लाइव दर्शन कराए जा रहे थे। तो हम भी यहाँ पर लाइव दर्शन के साथ साथ चले जा रहे थे। बस हमारी लाइन थोड़ी फास्ट थी, इसकी वजह से हम जल्दी जल्दी पहुँचने वाले थे।
तो यहाँ पर रास्ते में भी हमको थोड़ी बहुत धूप फेस पर लग रही थी, पर कहीं कहीं पे धूप थी, ज़्यादातर छाया में ही हमारे दर्शन होने वाले थे। ये काफ़ी अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है कि ऊपर हमारे शेड है, तो इसकी वजह से हमारे फेस पर या हमारी बॉडी पर कहीं पे भी धूप नहीं लगती है। हमें कुछ भी परेशानी नहीं हुई और हम सीधा बाहर की तरफ आ गए। ये वाला गेट दूर से दर्शन करने वालों के लिए बनाया गया है और जो दूसरा गेट है वो पास से दर्शन करने वालों के लिए बनाया हुआ है। पर यहाँ पर साइड में ही एक हनुमान जी का मंदिर है जिसके ऊपर जय श्री राम लिखा हुआ है। तो हमने सोचा पहले हम बाबा श्याम के दर्शन करेंगे और उसके बाद हम आते हुए हनुमान जी के दर्शन पूरे कर कर अपनी यात्रा पूरी करेंगे। तो हम जैसे ही लाइन में खड़े हुए थे, पीछे से जयकारा लोग लगाए जा रहे थे, तो हमने भी यहाँ पर जयकारा लगाया। हाथों में गुलाब अभी भी लिया हुआ है, एक यही आस है कि यार गुलाब चढ़ाने को मिलेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है हाथों में गुलाब लिए हुए। तो जैसे हम अंदर गए तो यहाँ अंदर काफ़ी सिक्योरिटी थी, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, दूर से देखने वाले यात्री भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे। ऊपर जय श्री श्याम जी लिखा हुआ था और जैसे ही हम अंदर की तरफ गए तो यहाँ पर सिक्योरिटी काफ़ी टाइट थी, वो सबको बोल रहा था कि जल्दी जल्दी निकलो क्योंकि यात्री काफ़ी ज़्यादा मात्रा में थे। तो यहाँ पर हमारे अच्छे से दर्शन हो गए और हमने बाबा से प्रार्थना करी कि हर बार हमको बुलाना, ऐसे ही जैसे इस बार बुलाया है। इसके साथ हमारी यात्रा यहाँ पर पूरी हो जाती है। ये मेरे पीछे बाबा का द्वार है, यहीं से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और यहीं पर आकर हमारी यात्रा पूर्ण हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय श्री श्याम।